नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बलरामपुर जिले में फर्जी अस्पतालों और नर्सिंग होम की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहों पर झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक खोल कर के लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार अज्ञान बने बैठे हैं। क्या कारण हो सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी अज्ञान बने बैठे हैं? इसका नतीजा यह है कि आए दिन ऐसे अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों के उपचार के चलते किसी न किसी मरीज की जान जा रही है। जब इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो जिम्मेदार ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे अस्पताल सील करने के 2-4 दिन के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के रहमदिली के चलते फिर से ये खुल जाते हैं। वहीं ऐसे रहमदिल अधिकारी कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बलरामपुर के स्वास्थ्य विभाग में लगातार कई वर्षों से एक ही पटल और एक ही स्थान पर तैनात विभिन्न मठाधीश कर्मियों पर सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी का हंटर चला है। ये मठाधीश कर्मचारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तबादला नीति को भी धता बता रहे थे, उसको चूना लगा रहे थे। कई वर्षों से इनका तबादला नहीं हुआ था, एक ही जगह पर ये पैठ बनाए बैठे थे। जिले में चार्ज लेते ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी ने एक ही स्थान पर कई वर्षों से टिके अधिकारी कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। बता दें कि मठाधीश कर्मी सरकार की तबादला नीति को चुनौती दे रहे थे। सीएमओ मुकेश कुमार ने कार्रवाई की तो विरोध में कई अधिकारी और कर्मचारी उतर आए। कर्मचारियों ने सीएमओ के खिलाफ में ही मोर्चा खोल दिया। बता दें कि सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी ने जिले में आते ही फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी पैथोलॉजी सेंटर, फर्जी मेडिकल स्टोर और फर्जी अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। कार्रवाई से स्वास्थ्य माफियाओं में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, उनकी नींद उड़ी हुई है। सीएमओ मुकेश कुमार ने सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण किया है, लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। बता दें कि जिले में कई वर्षों से स्वास्थ्य माफियाओं का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा था। सीएमओ ने इस गोरख धंधे को नेस्तनाबूद कर दिया है। देखना होगा कि कब तक उनका हंटर चलता है, कितना हंटर चलता है, किन किन पर चलता है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि हर गली मोहल्ले में जो फर्जी नर्सिंग होम संचालक है वो अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, फर्जी मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी है उनका बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। इसको नागवार लगता है, ये तुरंत काम नहीं करते हैं। इनके अच्छे प्रकार से काम न करने के कारण शासन स्तर पे कई पत्र भी प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ इनको कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। इससे इनको ये नागवार लगा। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी यहाँ 8 से 10 साल से जमे हुए हैं जो इस प्रकार का मकड़जाल बनाए हुए हैं। यहाँ पे पीसीपीएनडीटी एक्ट, नर्सिंग होम पैथोलॉजी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको मैं लगाए थे सीएमओ को, उनके बारे में हमें पता चला कि काफ़ी दिक्कतें कर रहे थे, काफ़ी मेरे नाम पे भ्रष्टाचार पैदा किए हुए थे, जिनको मैंने पटल परिवर्तन कर दिया। इसलिए वो उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को मेरे खिलाफ उकसा करके इकट्ठा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा के अनुसार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं और साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी का ये बयान सुना। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन फर्जी अस्पतालों पर, फर्जी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की तो मेरे ही खिलाफ में अधिकारी कर्मचारियों को भड़का दिया, वो मेरे ही खिलाफ में खड़े हो गए। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बलरामपुर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेपटरी हो चुकी है, क्या उसको पटरी पर लाना सीएमओ की जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। विजयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है बलरामपुर से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। विजयपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी, उन्होंने जो अधिकारी कर्मचारी है जो कई समय से एक ही जगह पर तैनात थे, एक ही जगह पर बैठे हुए थे मठाधीश बन करके, उनका अगर तबादला कर दिया तो क्या गलत किया? सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जनपद बलरामपुर की लगभग मान के चलिए कि 5 साल को होने जा रहा है। ज्यादातर यहाँ पर सीएचसी अधीक्षक है वो मठाधीश बन करके एक ही स्थान पर डटे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि झोला छाप के डॉक्टर हैं उनके खिलाफ उनकी जो है कहीं ना कहीं तालमेल है। इस वजह से हमारे क्षेत्र में और जनपद बलरामपुर में
झोला छाप का पूरा मकड़ा जाल फैला हुआ है और इस पर सीएमओ कुमार रस्तोगी के आ जाने पर कुछ फेर बदल उन्होंने किया। उस पर उनके ही विभाग के अधिकारियों द्वारा नाराजगी जताई जाती है और उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि मुकेश कुमार जो बलरामपुर के सीएमओ हैं वो कहीं ना कहीं फेर बदल करके बहुत अच्छा जो है किया है। लेकिन देखिए उनको दिक्कत किस बात से हो रही है। देखिए जैसा कि बलरामपुर के जो सीएमओ साहब है मुकेश कुमार रस्तोगी, अभी बयान मैंने सुना उनका, वो अपने बयान में ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब मैंने इन पर कार्रवाई करनी शुरू की, फर्जी नर्सिंग होम हो चाहे मेडिकल स्टोर से हो या जितने प्रकार के यहाँ पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तो मेरे ही खिलाफ में अधिकारी कर्मचारियों को भड़का दिया। ये कितना सही है? अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो करने देना चाहिए। मैं सर बताना चाहूंगा, जब कोई अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो क्षेत्र में अवैध अस्पताल, अवैध नर्सिंग होम, उनसे उनका मिली भगत से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फेर बदल करने पर उनमें थोड़ा परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिसके वजह से वो सीएमओ के ऊपर भड़क जाते हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ में प्रमोद पांडे जी भी जुड़ गए हैं, जो संवाददाता है बलरामपुर को, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, रिपोर्ट की इस पूरे मसले पर। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम बलरामपुर की स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के जो झोला छाप डॉक्टर है। और कहीं ना कहीं देखिए जब फर्जीवाड़ा बढ़ता है, अवैध तरीके से यहाँ पर अस्पताल संचालित होते हैं, तो झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाता है। अगर इन पर लगाम लगाना कोई अधिकारी चाह रहा है तो कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि फर्जी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, इन सभी का बोलबाला है। लंबे समय से अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन एक अधिकारी आता है, ध्यान देता है, कार्रवाई करता है, तो गलत क्या है? जी, आपको बता दें कि बलरामपुर में करीब हजारों की संख्या में पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, झोला छाप डॉक्टर हर गली, हर चौराहे पर हैं। हाँ। और रही बात ये कि जो अधिकारी आते हैं, जैसे सीएमओ साहब ने बयान दिया कि जब हम झोला छाप या डॉक्टर पर कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ ही मोर्चा खुल गए। इससे हुआ कि अब डॉक्टर सीएचसी के डॉक्टर थे, उनसे कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ थी, नर्स की इनकी साठगांठ थी, से साहब कर इन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, तो इन बच्चा खोल कि इनको इससे इनका कहीं ये सब जितिसी और निचले स्तर के अधिकारी हैं, ये इनसे मिली भगत है, इनसे मोटे रकम जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी बने रहिएगा। अजमत शाह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, युवा समाज से भी है। अजमत जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। जिस प्रकार से हम बलरामपुर की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के शहर पर कई जो फर्जी अस्पताल थे वो संचालित हो रहे थे, फर्जी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे थे, पैथोलॉजी लैब। इसके अलावा यहाँ जिले में जो गोरख धंधा था स्वास्थ्य माफियाओं का, वो खूब फल फूल रहा था। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी कर्मचारियों ने आगे आकर की कार्रवाई नहीं की है। लेकिन एक जो मुकेश कुमार रस्तोगी सीएमओ है, उन्होंने कार्रवाई की, उनके खिलाफ में ही कई अधिकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने उनका तबादला भी किया, तो उसका भी विरोध हुआ। कितना सही है? अजमत जी, अब आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क इशू चल रहा है आपका। हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मनीष जी, पहले तो मैं दिली शुक्रगुजार हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल को, प्रमोद जी को, विजय पाल जी को और उन सभी लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। मैं पिछले, समझ लीजिए मेरी उम्र 34 इयर्स है और मैं पिछले 25 साल से ये देखते आया हूँ। ये हमारी जो बलरामपुर की जनता है उसमें अगर आप देखेंगे तो साक्षरता दर कम है। इसके वजह से लोगों को एक सही डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर की जो अहमियत होती है ना, वो समझ में नहीं आती है। तो एक पढ़ा लिखा, अब देखा मैंने, आज हम बॉम्बे शहर में रहते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो पता नहीं कितने साल पहले जमीन में उगा हुआ होता है और पता नहीं कब कितने सारे पेस्टिसाइड लग के, प्रिजर्वेटिव्स लग के हम उसे खाते हैं। मैं जब गांव गया तो गांव में देखा किडनी के प्रॉब्लम्स, मैंने गांव में देखा अलग अलग बीमारियों के प्रॉब्लम्स, और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम जो भूमि पुत्र हैं,
जिनकी जमीन में पैदा हो रहा है और सबसे फ्रेश खाना खा रहे हैं, इसके बावजूद बीमारियां हैं। तो ये ऐसा शिक्षित मुझे ये समझ में आया है कि क्या होता है कि आप लोग इस बात से हामी भरेंगे कि दवाई भी हानिकारक होती है अगर अलग मर्ज की अलग चीज के लिए दवाई दी जाए। तो मैंने वहां पे जो देखा, हमारे डॉक्टर जो भी, मतलब डॉक्टर उनको नहीं बोलेंगे, मैं डॉक्टर वर्ड ही यूज नहीं करना चाहूंगा, जो झोला छाप लोग हैं, मतलब वो एक पैरासीटामोल 2-3 किस्म की दवाइयां हैं जिससे आदमी को थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, घर चले जाए, उसकी बुखार कम हो जाए, उसी में उसका जूझना रहता है। तो कहने का ये जो आप लोगों ने मुहिम की है, मैं सरकार से और जो भी वहाँ पे आधिकारिक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मुझसे हाथ जोड़ के विनंती है, क्योंकि ये सिलसिला जो है ना, जैसे एक सिलसिला चालू हो गया झोले छाप डॉक्टरों का हमारे एरिया में आना, अपना दुकान सेटअप करना, उसके वजह से देखेंगे इनकी तादाद बढ़ गई। उसी तरीके से अगर अच्छे शिक्षित डॉक्टर आने लगेंगे एरिया में और ये झोला छाप जाने लगेंगे, उनकी आमदनी बढ़ने लगेगी, एक अलग इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मनीष जी, और ऐसे मुद्दों को हर एक पार्टी को, हर एक जो शिक्षित लोग हैं उनको ये उठाना चाहिए सर, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। हम तो प्रतिदिन हमारा जो कार्यक्रम है इलाज के इलाज प्रतिदिन 11 बजे जाता है, किसी न किसी जिले की, किसी न किसी राज्य की हम खबर लेते हैं, उसमें और चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर एक ठीक ठाक चर्चा हो, कंक्लूजन निकले और कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार हो। हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की, दिल्ली की, तमाम राज्यों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक की चर्चा में जो सामने निकल कर आया है कि बड़े पैमाने पर झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। अगर मैं फीसदिया संख्या के हिसाब से बात करूं तो अगर आप देखिए एक शहर में अगर 50 अस्पताल वैध तरीके से चल रही है तो 500 अस्पताल ऐसी होगी जो अवैध रूप से चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी पता नहीं हो या वो इस पूरे मामले में अनभिज्ञ हो, उनको पता रहता है, लेकिन उन्हीं के शहर से ये चलते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोगों की जान से ये लोग खिलवाड़ कर चुके हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है सर्वे कि ग्रामीण इलाकों में 70% ऐसे डॉक्टर हैं जो फर्जी है, जिनके पास में ना कोई अनुभव है, ना कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई डिग्री है। अब इन पर बात करना क्यों लाजमी नहीं है, ये बुनियादी चीज है। नहीं, बहुत, ये तो गवर्नमेंट का सबसे बुनियादी चीज है। स्वास्थ्य विभाग है हमारे लिए, इसके लिए मतलब एक अलग से हेल्थ डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में हर एक जिले के स्तर पे आपने सीएमओ जी का नाम लिया, हर एक जगह मतलब गवर्नमेंट ने ये कोशिश करने की कोशिश की है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में खिलवाड़, लेकिन ये धड़ल्ले से हो रहा है। आप जो कह रहे हैं ना कि ये सबको पता है, ये 110% ये कोई गुप्त तरीके से चल रहा सिस्टम नहीं है, ये सभी को पता है। और मैं ये दुख के साथ मतलब कहना पड़ रहा है कि मतलब पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं और इस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये किसी के हेल्थ, क्योंकि क्या ये ऐसा क्षेत्र है ना जो पिछड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल, यहाँ पे अज्ञानता है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, और उनको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, जो भी दवाएं बताई जाती हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, वो खुद डॉक्टर को खुद को नहीं पता है, तो पेशेंट तो दूर की बात है। बिल्कुल। और तो देखिए ये बहुत ही जमीनी मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए इनका जो सफेद कोट है वो चमकता है, लेकिन पता नहीं क्यों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस चमकते हुए कोट पर आंख मूंद लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं देखिए सर, ये सब आपको, और मतलब मैं इसको खुले मंच पे कहने के लिए मेरे को दुख होता है कि ये पूरी की पूरी तरह जो करप्ट सिस्टम है, मतलब बहुत गंदा करप्शन है। मतलब किसी के साथ में स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई अधिकारी पढ़ लिख कर, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, कसम खुदा की अगर मुझे 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो मैं करके अपनी जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन करप्शन नहीं करूंगा किसी के हेल्थ के साथ में। एंड ये लोग, मतलब मुझे दुख होता है कि ऐसे ऐसे बड़े, और ये इन लोग को बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से शिक्षित लोग, तो ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके चैनल से इन लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि प्लीज आप लोग इस धंधे को जितनी जल्दी से हो सके, आप सारे विभाग मिलकर, नेता मिलकर, सब लोग इसको खत्म करने की कोशिश करें। एक नई लहर आएगी उस एरिया में, हेल्थ सिस्टम इंप्रूव होगा ना, आदमी जब हेल्दी होगा ना सर, वो बहुत कुछ कर सकता है। आज देखिए आप शहरों में लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ पे इतना पैसा खर्चा हो जाता है ना सर, और बीमारियां ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए इस चीज के ऊपर बहुत बहुत गौर से ध्यान दें।
बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने ऐसे अवैध अस्पताल हैं जिन पर फिलहाल सीएमओ ने कार्रवाई की है? कितने मेडिकल स्टोर को बंद कराया है? कितने जो फर्जी नर्सिंग होम थे उनको बंद कराया है, उन पर कार्रवाई की है या नोटिस ही दिया है? जी, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इनके द्वारा 10-5 लोगों को नोटिस दे दिया गया और उसके बाद में नोटिस देने के बाद और मथुरा में एक मुकदमा भी लिखाया गया, लेकिन 4 दिन उसका दुकान बंद था। उसके बाद में फिर खुल गया। अब कहीं ना कहीं इनका सिस्टम ये है कि इनको नोटिस दे दिया गया अपना वर्क मतलब चालू करने के लिए। अब इनके पास स्वयं लोग डॉक्टर जाते हैं और इनकी साठ गांठ से अपना चालू रखते हैं, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होता है। हजारों की संख्या में झोरा छाप डॉक्टर हर चौराहे हर गली में बैठे हैं। अभी आपको बता दें कि भड़सैया में एक डॉक्टर है और वो करीब 4 से 5 लोगों पर सुई लगा दिया है बच्चों का, वो विकलांग हो गए बच्चे, लेकिन एमओ साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो सीएसपी है, वहाँ के डॉक्टर हैं, जाते हैं जांच करने। अब जांच करने जाते हैं या पैसा लाने जाते हैं, ये तो भगवान ही जाने। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रमोद पांडे जी, सीएमओ साहब ने जब नए ज्वाइन किया, विभाग को ज्वाइन किया, तो ताबड़तोड़ कार्रवाई की, अधिकारियों पर कसावट उन्होंने कसी। लेकिन ये क्या उसी तरह नहीं हो जाएगा कि नई नई दुल्हनिया फुदकती है और फुदक के फुस हो जाती है? कि उस टाइप का तो नहीं है? क्योंकि हमने भी उनको जोड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो बात करने से ही झिझक रहे हैं। तुलसीपुर का मामला आता है। हाँ। वो नर्सिंग होम में सीएससी तुलसीपुर उसको पत्रकार को बुलाते हैं। हाँ। पत्रकार वहां जाता है, नर्सिंग होम के लोग वहां बैठे रहते हैं, उस पर मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद जब ये सारे पत्रकार बलरामपुर सेमो के पास जाते हैं, वहां उनसे लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं। सेमो द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसकी नर्सिंग होम सीज किया जाएगा, लेकिन केवल कहने की बात है। आज तक ना कोई कार्रवाई हुआ और ना उस पर कोई एक्शन लिया गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि नए आए थे तो जांच और कार्रवाई की बात की, और अब तो हो गए पुराने, तो अब उससे क्या मतलब निकलता है। ठीक है विजयपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रमोद जी बता रहे हैं कि जब जब नए नए उन्होंने ज्वाइन किया था, नवागत थे, तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब कई ऐसे मैटर है जो उलझे पड़े हुए हैं, कई ऐसे विभाग है जिन पर उन्होंने काम नहीं किया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ सकते हैं या आ रहे हैं। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि विजयपाल जी, मुझे लगता है कि आपकी जो आवाज़ है म्यूट है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं, आपका फ़ोन म्यूट है मुझे लगता है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपको विजय जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है विजय जी। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों हम तक नहीं पहुंच पा रही है, या तो नेटवर्क इशू होगा या आपका फ़ोन म्यूट होगा मुझे लगता है। विजयपाल जी, विजयपाल जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अजमत शाह जी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। प्रमोद जी, आखिरी सवाल आपसे ही जान लेता हूं, जिस प्रकार से देखिए अब ये पूरा मामला सामने आया, कई विभागों पर उन्होंने, जो स्वास्थ्य विभाग है उनके अधिकारियों पर उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, विभाग के अधिकारी उनके खिलाफ में खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं उनके आरोप सही थे? क्या वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, या उन्होंने जो कार्रवाई की है उसको लेकर ही उनका पूरा विरोध था? हाँ, जो सीएससी में नियुक्त हैं और उनके काफी कई डॉक्टर तो 15 साल 20 साल 10 साल एक ही जगह पे हैं, और एक ही जगह पे होने के कारण सेमो जब कार्रवाई करना चाहा तो उन पर मोर्चा खुल गया, उनके खिलाफ लोग धरना देने लगे। तो इससे साफ है कि उसी लिप्तता में सेमो भी आ गए होंगे, इसीलिए तो कार्रवाई बंद हो गई। क्योंकि आए थे तो 4 से 5 दिन कार्रवाई लगातार हो रही थी, लेकिन अब ठंडा बस्ते में जमा हो गया, अब कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। ठीक है अजमत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि प्रमोद जी बता रहे हैं कि जैसे ही वो नए नए आए थे तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब सारे मामलों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो वो जो पटरी पर चल रही थी एक ईमानदारी की, क्या वो भी बेपटरी हो चुके हैं, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है?
देखिए, इसके ऊपर तो मैं सीएमओ का पोस्ट बहुत ही आदरणीय पोस्ट होता है, तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस माध्यम से। लेकिन एक व्यक्त रूप से मतलब ये समझ में आता है क्या होता है कि ये करप्शन इतनी तरह अंदर घुस चुका है सर, कि प्रेशर्स इधर उधर ऊपर नीचे से आते हैं लोगों के ऊपर। कभी कभी हमने देखा है कि बहुत ही ईमानदार आदमी हो लेकिन प्रेशर के सामने थोड़ा घुटने टेक देता है। तो इसके लिए अगर कोई आदमी हमारा एज रहिवासी जो हम उस क्षेत्र के हैं, हमारा फर्ज बनता है कि कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो जितना उसको ऊपर से प्रेशर मिल रहा है उतना ही हमारी तरफ से, जनता की तरफ से उनका साथ भी मिलना चाहिए। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका साथ हमें कभी कभी हमें क्या होता है सर, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है इस प्रक्रिया में। क्योंकि आप क्या होता है कि तुरंत आप किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है उसका फल निकलने में, बीज डालने में और फल निकलने में समय लगता है सर। तो सीएमओ साहब से मेरी बस यही विनती रहेगी सर कि अगर आप सही काम कर रहे हैं सर तो आप उसका बीज बो दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत सालों का सर करप्ट सिस्टम है, इसको तुरंत सही नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो लेकिन बो ही गई, आप जैसे संवाददाता लोग, आप जैसे लोगों ने इसको मुद्दा बना के हर 3-4 महीने में उठाते रहे, तो 100% लोगों के ऊपर इसका प्रेशर बनेगा, गलत सिस्टम। क्योंकि इसके पहले कोई प्रेशर नहीं बन रहा था, इसके पहले कभी किसी ने ये मुद्दे नहीं उठाए, ठीक है। और ये बहुत जमीनी मुद्दे हैं। तो आप जैसे अब उठा रहे हैं कि सीएमओ सर के टेबल पे भी अगर ये चिट्ठी पहुंच रही है कि भैया ये जनता इसमें आक्रोश में है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। विजयपाल जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए बलरामपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। फर्जी नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर में सैकड़ों की तादाद में अवैध अस्पताल उगाए हैं। फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी मेडिकल स्टोरों का लगातार बोलबाला है। लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों ने इन पर कार्रवाई नहीं की, शायद यही कारण है कि इनका लगातार इनमें इजाफा होता रहा, इनका बोलबाला होता रहा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।